नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पांडे स्टडी सेंटर में। आशा करता हूं आप लोग सब स्वस्थ होंगे, काफ़ी अच्छी आपकी स्टडी चल रही होगी। तो आज की वीडियो दोस्तों ये उत्तराखंड जो वन लाइनर सीरीज मैंने स्टार्ट करी थी, प्लेलिस्ट अगर आप चेक करेंगे तो वहां पे मैंने 14 क्लासेस ऑलरेडी अपलोड करी हुई है। आज ये 15वीं क्लास यहाँ पे मैं अपलोड कर रहा हूँ दोस्तों। तो प्लेलिस्ट अगर आप नहीं देख रहे हैं तो ज़रूर से उसको वॉच करें। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा वीडियो का, ठीक है, प्लेलिस्ट का। तो वहाँ से आप उसको ज़रूर से वॉच करें और अपने स्टडी करने वाले दोस्तों के साथ भी वीडियो ज़रूर से शेयर करें। तो आगामी दोस्तों भर्ती होने वाली है उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल की। यहाँ पे वैकेंसी आई हुई हैं, फॉर्म फिलअप हो रहे हैं आजकल, ठीक है। और प्लस वहाँ पे उत्तराखंड कनिष्ठ सहायक जो है डाटा एंट्री ऑपरेटर, ये 2 भर्तियाँ अभी यहाँ पे ग्रुप सी की चल रही है, ठीक है। तो उसके लिए यह क्लास बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों। ये BS नेगी जी की नोट्स पब्लिकेशन बुक है, यहाँ से डायरेक्ट ही एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आपने ऑब्जर्व किया होगा, अगर आप देखेंगे मेरी क्लासेस तो यहाँ से ऑलरेडी वहाँ से पहले जो प्रीवियस ईयर पेपर हैं वहाँ पूछे गए हैं क्वेश्चन। आगे भी चांसेस हैं यहाँ से पूछे जाएंगे। और ये वन लाइनर जो है दोस्तों, इन्हीं से क्वेश्चन बनते हैं कूट के आधार पर भी, ठीक है। तो यहाँ अगर आपकी पकड़ मजबूत होगी तो आपका एग्जाम बहुत अच्छा होगा दोस्तों। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन यहाँ पे। तो शैलेश नाम से जाने जाते हैं, तो शैलेश नाम से कौन यहाँ पे जाने जाते हैं? तो डॉक्टर हरिदत्त भट्ट यहाँ पे शैलेश नाम से जाने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, राज्य में प्रचलित वाद्य यंत्र मशक बीन जो होता है दोस्तों, प्रचलित वाद्य यंत्र आपने देखा हुआ कुआं क्षेत्र में, यहाँ पे शादी ब्याह में भी इसको बजाया जाता है, ठीक है। देवी देवताओं की जो पूजा पाठ होती है दोस्तों, जागर वगैरह लगते हैं, उसमें भी इसको बजाया जाता है। तो वो लोग वाद्य यंत्र है, प्रचलित वाद्य यंत्र उत्तराखंड का मशक बीन। तो इसका जो यहाँ पे मूल स्थान है दोस्तों वो स्कॉटलैंड है, ठीक है। तो स्कॉटलैंड में भी यह बजाया जाता है, इसका मूल स्थान स्कॉटलैंड है। अगला है, राज्य में गांधी मंदिर कहाँ स्थित है? तो गांधी मंदिर यहाँ पे राज्य में कहाँ स्थित है दोस्तों? तो गांधी मंदिर नैनीताल जनपद में स्थित है, गांधी मंदिर, ठीक है। गांधी मंदिर कहाँ स्थित है? तो नैनीताल जनपद में यहाँ स्थित है गांधी मंदिर। अगला है, ओक ग्रेव हेरिटेज स्कूल कहाँ स्थित है? तो ओक ग्रेव हेरिटेज स्कूल कहाँ स्थित है दोस्तों? तो यह यहाँ पे मसूरी, देहरादून के मसूरी में स्थित है। अगला, देहरादून स्थित घंटाघर की ऊंचाई कितनी है? तो देहरादून में स्थित है घंटाघर दोस्तों, तो इसकी ऊंचाई है 70 फीट। यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है एग्जाम में। अगला है, माँ गंगा हवाई पट्टी किस हवाई पट्टी का अन्य नाम है? तो माँ गंगा हवाई पट्टी यहाँ पे किस अन्य हवाई पट्टी का यहाँ पे नाम है? तो चिन्याली शौड़ का यह अन्य नाम है, माँ गंगा हवाई पट्टी भी इसको कहा जाता है। और यह कहाँ स्थित है दोस्तों? तो उत्तरकाशी में यह स्थित है, उत्तरकाशी में, ठीक है। उत्तरकाशी जनपद में यह स्थित है चिन्याली शौड़ या फिर माँ गंगा हवाई पट्टी। अगला है, रतुआ फड़त्याल किस प्रकार की गाथा है दोस्तों? तो रतुआ फड़त्याल यहाँ पे किस प्रकार की गाथा है? तो यह एक वीर गाथा है दोस्तों, ठीक है। वीर गाथा, वीरों के लिए गाई जाने वाली गाथा है रतुआ फड़त्याल गाथा। अगला है, राजुला मालुशाही किस प्रकार की गाथा है दोस्तों? तो राजुला मालुशाही प्रेम प्रसंग आपने सुना होगा, ठीक है। राजुला मालुशाही यह एक क्या है? प्रेम गाथा है, प्रेम गाथा है। अगला है, प्रसिद्ध थालू मेला किस जनपद में लगता है? तो प्रसिद्ध है दोस्तों थालू मेला, ठीक है। थल मेला नहीं है ये, थालू मेला है। थल मेला तो यहाँ पे पिथौरागढ़ जनपद में लगता है, ये थालू मेला है यहाँ ये लगता है यहाँ पे रुद्रप्रयाग जनपद में थालू मेला। अगला है, शामा उप तहसील किस जनपद में स्थित है? तो शामा उप तहसील है दोस्तों, यह बागेश्वर जनपद में यह पड़ती है, शामा उप तहसील। अगला, पुष्टि माता मंदिर किस जनपद में स्थित है? तो यह पुष्टि होगा शायद दोस्तों, पुष्टि नहीं, पुष्टि माता मंदिर यह जागेश्वर जनपद में स्थित है, ठीक है। जागेश्वर में यह स्थित है, जनपद अल्मोड़ा में, ठीक है, जागेश्वर में यह स्थित है। अगला है यहाँ पे, पुष्पहार एवं लाल हवेली नामक प्रसिद्ध कहानी संग्रह किसकी है दोस्तों? यह किसकी रचना है? पुष्पहार एवं लाल हवेली, तो यह यहाँ पे प्रसिद्ध रचना है गौरा पंत शिवानी की, गौरा पंत शिवानी। अगला है, देवता तत्व ज्ञान पुस्तक के लेखक कौन है? तो देवता तत्व एक प्रसिद्ध ज्ञान पुस्तक है दोस्तों, तो इसके लेखक यहाँ पे हैं प्रोफेसर घनश्याम उनियाल, ठीक है, प्रोफेसर घनश्याम उनियाल। अगला है, गौरी गंगा की ऊपरी घाटी को क्या कहा जाता है दोस्तों? तो गौरी गंगा आपको अगर देखा होगा मिलम ग्लेशियर से यह निकलती है दोस्तों, गौरी गंगा
पिथौरागढ़ में। तो इसका जो ऊपरी घाटी होती है दोस्तों गौरी गंगा की, उसको कहा जाता है मल्ला जोहार, और जो निचली घाटी होती है उसको तल्ला जोहार के नाम से जाना जाता है। अगला है टिहरी गढ़वाल में नरेंद्र विश्वविद्यालय महाविद्यालय की स्थापना कब हुई? तो टिहरी गढ़वाल में नरेंद्र महाविद्यालय की स्थापना कब होती है दोस्तों? तो यह होती है 1962 में नरेंद्र शाह के द्वारा। अगला है यहाँ पे बाबा मोहन उत्तराखंडी की समाधि कहाँ स्थित है? तो बाबा मोहन उत्तराखंडी की समाधि अगर पूछा जाए तो यह है दूधातोली में स्थित है, दूधातोली में। ठीक है, तो बाबा जो मोहन उत्तराखंडी के नाम से जाने जाते हैं दोस्तों, यह एक प्रमुख आंदोलनकारी थे जिन्होंने राज्य निर्माण के लिए राज्य निर्माण आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ठीक है, 1997 से इन्होंने आमरण अनशन स्टार्ट किया, 1997 से। ठीक है, तो इनको कई 13 बार आमरण अनशन किया इन्होंने, तो बहुत ज़्यादा संघर्ष किया उत्तराखंड पृथक राज्य आंदोलन के लिए। ठीक है, संपूर्ण पहाड़ को संगठित करने का बीड़ा उठाया इन्होंने बाबा मोहन उत्तराखंडी। अगर यह नाम कभी पूछा जाता है तो इनसे यहाँ पे याद रखने हैं पॉइंट। अगला है पंचांग मंजूषा किसकी रचना है दोस्तों? तो पंचांग मंजूषा किसकी रचना है? तो पंचांग मंजूषा यहाँ पे मुकुंद राम बड़थवाल की यह रचना है, यह मुकुंदीलाल बड़थवाल की रचना है। अगला है लड़ी पांगती बुग्याल किस जनपद में स्थित है दोस्तों? तो लड़ी पांगती बुग्याल यहाँ पे हमारा पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है, लड़ी पांगती बुग्याल। ठीक है, अगला क्वेश्चन है गोला चौड़ किला किस जनपद में स्थित है दोस्तों? तो यह गोला चौड़ किला है, यहाँ पे किस जनपद में स्थित है? तो यह चंपावत जनपद में स्थित है गोला चौड़ किला। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा किला अल्मोड़ा जनपद में स्थित नहीं है? तो नेथड़ा किला अल्मोड़ा है, खगमरा किला भी अल्मोड़ा में स्थित है, लाल मंडी किला भी अल्मोड़ा में है दोस्तों। तो बाणासुर का किला यहाँ पे अल्मोड़ा में नहीं है, यह कहाँ पे स्थित है? यह चंपावत में स्थित है। ठीक है, चंपावत में यह स्थित है बाणासुर का किला। अगला पहाड़ों की रानी मसूरी किस श्रेणी में स्थित है दोस्तों? तो पहाड़ों की रानी मसूरी यह यहाँ पे किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? जो हिमालय को 4 भागों में बांटा जाता है दोस्तों, तो यह हिमालय के किस भाग में आता है? तो यह आता है यहाँ पे मध्य हिमालय में। ठीक है, मध्य हिमालय में पड़ती है पहाड़ों की रानी मसूरी। अगला है लास्पा दर्रा किन दो जनपदों के बीच स्थित है? तो लास्पा दर्रा यहाँ पे यह स्थित है दोस्तों हमारा पिथौरागढ़ और चंपावत दोनों के बीच यह स्थित है लास्पा दर्रा। अगला है पवार वंशीय शासनकाल में प्रशासन का जो अध्यक्ष होता था दोस्तों उसको क्या कहा जाता था? तो उसको यहाँ पे वजीर कहा जाता था पवार वंशीय शासनकाल में। ठीक है, गढ़वाल का जो पवार वंश था उनके शासनकाल में जो वहाँ पे प्रशासन का अध्यक्ष होता था उसको वजीर के नाम से जाना जाता था। अगला किस पवार शासक का युद्ध राजा रुद्रचंद के साथ हुआ था दोस्तों? तो कौन सा यहाँ पे ऐसा राजा था जिसका युद्ध यहाँ पे राजा रुद्रचंद से हुआ था? जो गढ़वाल का पवार वंश था और चंदवंश का यहाँ पे कुमाऊं का चंदवंश था। चंदवंश का राजा रुद्रचंद था और पवार शासक का राजा कौन सा था जिससे के साथ यहाँ पे रुद्रचंद के साथ उसका युद्ध हुआ था? तो वह राजा यहाँ पे था बलभद्र शाह। ठीक है, बलभद्र शाह का युद्ध किसके साथ हुआ था? रुद्रचंद के साथ हुआ था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ऐसे भी क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं हिस्ट्री से। अगला लैंसडाउन नामक स्थल किस जनपद में स्थित है? तो यह लैंसडाउन नामक स्थल यहाँ पे पौड़ी गढ़वाल में स्थित है दोस्तों, जिसको नाम दिया यहाँ पर लॉर्ड लैंसडाउन, एक ब्रिटिश अधिकारी था दोस्तों जिसने इसका नाम यहाँ पे लैंसडाउन रखा। अगला है मधुगंगा मेला किस जनपद में लगता है? तो मधुगंगा मेला जो है यहाँ पे यह लगता है दोस्तों पौड़ी जनपद में। ठीक है, पौड़ी गढ़वाल में लगता है मधुगंगा मेला। अगला है पवार शासकों के समय सिक्के ढुलाई का प्रमुख टकसाल कहाँ थी दोस्तों? तो सिक्के जो ढुलाई थी उसकी प्रमुख टकसाल कहाँ पे स्थित थी? तो यह थी यहाँ पे श्रीनगर में। ठीक है, पवार वंश में श्रीनगर में। ठीक है, श्रीनगर पौड़ी में। अगला है राज्य के किस पंचकेदार को जटामौलेश्वर कहा जाता है? तो कौन सा वो पंचकेदार है जिसे जटामौलेश्वर यहाँ पे कहा जाता है? तो वह है दोस्तों यहाँ पे हमारा कौन सा? कल्पेश्वर नाथ। ये कल्पेश्वर नाथ दोस्तों चमोली जनपद में स्थित है कल्पेश्वर नाथ। अगला है पंच केदारों में से एक है कल्पेश्वर नाथ। अगला है कल्प केदार के नाम से भी इसको जाना जाता है।
अगला, यमुनोत्री कांटा नामक स्थान से किस नदी का उद्गम होता है? तो यमुनोत्री कांटा यह उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। तो यहाँ से यमुना नदी का उद्गम होता है यमुनोत्री कांटा से। अगला, राज्य में चंद्र सिंह राही किस क्षेत्र से संबंधित है दोस्तों? तो चंद्र सिंह जो राही है यह यहाँ पे संगीत क्षेत्र से संबंधित है, चंद्र सिंह राही। अगला, अपने नाम से जाति शब्द को अलग करने वाले व्यक्ति कौन थे? तो यह कौन से व्यक्ति थे जो अपने नाम से जिन्होंने जाति को अलग कर दिया दोस्तों? तो यह थे यहाँ पे डॉक्टर भक्तदर्शन। ठीक है, डॉक्टर भक्तदर्शन, जिनका जन्म होता है दोस्तों यहाँ पे 1912 और मृत्यु होती है दोस्तों 1991 में। ठीक है, यह गढ़वाल से पहली और दूसरी तीसरी चार बार दोस्तों लोकसभा सांसद रह चुके हैं। ठीक है, डॉक्टर भक्तदर्शन। ठीक है, और इन्होंने संसद के सदस्य के रूप में सेवाएं की। तो यहाँ पे ये व्यक्ति हैं जिन अगर इनसे कोई टॉपिक बनता है यहाँ पे तो आपको ये टॉपिक जो मैंने बताया याद रखने हैं। अगला, अंग्रेजों ने किस व्यक्ति को राय बहादुर की उपाधि दी थी? तो कौन सा यह व्यक्ति था जिसको अंग्रेजों ने राय बहादुर की उपाधि दी थी? तो राय बहादुर की उपाधि यहाँ पे दोस्तों शोभन सिंह जीना को यहाँ पे दी थी अंग्रेजों ने, शोभन सिंह जीना को। अगला, विष्णु देवी शाह का जन्म कब हुआ था? तो विष्णु देवी शाह कौन थी दोस्तों? विष्णु देवी शाह यहाँ पे स्वतंत्रता आंदोलनकारी थी, जो पहली बार जेल जाने वाली वीरांगना थी दोस्तों। पहली बार जेल जाने वाली जो वीरांगना थी वो विष्णु देवी थी, विष्णु देवी शाह। ठीक है, इनका जन्म बागेश्वर में होता है दोस्तों, बागेश्वर में इनका जन्म होता है। और कब होता है इनका जन्म? 12 अक्टूबर 1902 ईस्वी में। ठीक है, 1902 ईस्वी में 12 अक्टूबर 1902 ईस्वी में इनका जन्म होता है। विष्णु देवी शाह यह एक क्या थी? स्वतंत्रता आंदोलनकारी थी। ठीक है, अगला है, और पहली बार जेल जाने वाली महिलाएं थी विष्णु देवी शाह। अगला है, जीवन ज्योति कविता संग्रह किसका है? तो जीवन ज्योति एक कविता संग्रह है दोस्तों, यह किसका है यही बताना है। तो यह यहाँ पे कमलेंदुमती शाह का यह एक संग्रह है, कविता संग्रह जीवन ज्योति। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, बन सकता है एग्जाम में। अगला है, उत्तराखंड में सिंचुंगना ग्लेशियर किस जनपद में स्थित है? तो सिंचुंगना ग्लेशियर यहाँ पे उत्तराखंड में किस जनपद में स्थित है? तो यहाँ पे पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है, पिथौरागढ़ जनपद में। अगला है, धारचूला मुनस्यारी किस जनपद में स्थित है दोस्तों? तो धारचूला और मुनस्यारी यह पिथौरागढ़ जनपद में पड़ता है, धारचूला और मुनस्यारी। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में शिवालिक पहाड़ियों को मिरी कहा जाता है? तो मिरी होगा कि गिरी होगा, मुझे इतना कंफर्म यहाँ पे नहीं है दोस्तों, लेकिन यह मिरी ही होगा। ठीक है, किस राज्य में शिवालिक पहाड़ियों को मिरी कहा जाता है? तो यह कहा जाता है यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में जो हिमालय की शिवालिक पहाड़ियाँ हैं उनको यहाँ पे मिरी कहा जाता है। अगला, भेलछड़ा जलप्रपात किस जनपद में स्थित है दोस्तों? तो भेलछड़ा जलप्रपात यहाँ पे पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है। महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और प्रसिद्ध यहाँ पे जलप्रपात है, यह पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है। अगला, किस चंद शासक की मृत्यु क्षय रोग से हुई थी दोस्तों? इसका आंसर मैं यहाँ पे कंफर्म नहीं हूँ। ठीक है, तो अगर आपको पता है यहाँ पे कौन सा वह चंद शासक था जिसकी मृत्यु क्षय रोग से हुई है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताएं। अगला क्वेश्चन है, हरिद्वार में हर की पौड़ी किसने निर्मित की थी? तो हरिद्वार में जो हर की पौड़ी है दोस्तों यह राजा विक्रमादित्य ने यहाँ पे निर्मित की थी। अगला, जोहार क्षेत्र का प्रवेश द्वार कहलाता है। तो जोहार क्षेत्र का प्रवेश द्वार को क्या कहलाता है, कौन सा क्षेत्र कहलाता है? तो मुनस्यारी को जोहार क्षेत्र का प्रवेश द्वार कहा जाता है। अगला, चंडालकोट किस जनपद में स्थित है दोस्तों? तो चंडालकोट यहाँ पे स्थित है चंपावत में। ठीक है, चंडालकोट कहाँ स्थित है? चंडालकोट चंपावत में स्थित है। अगला है, माई इम्प्रेशन ऑफ अमेरिका पुस्तक है दोस्तों, प्रसिद्ध पुस्तक है माई इम्प्रेशन ऑफ अमेरिका। तो इसके लेखक कौन है दोस्तों? तो इसके लेखक है यहाँ पे कमलेंदुमती शाह। ठीक है, कमलेंदुमती शाह क्या है इसकी लेखक हैं। अगला, सिद्धताल किस जनपद में स्थित है? तो सिद्धताल है दोस्तों, प्रसिद्ध सिद्धताल किस जनपद में स्थित है? यह चमोली जनपद में स्थित है सिद्धताल। अगला है, क्वारी बुग्याल के जनपद में स्थित है। तो प्रसिद्ध बुग्याल है दोस्तों, क्वारी बुग्याल। बुग्यालों से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो क्वारी बुग्याल यहाँ पे चमोली जनपद में यह स्थित है, चमोली में। अगला, छिपलाकोट बुग्याल किस जनपद में स्थित है दोस्तों? तो जो प्रसिद्ध छिपलाकोट बुग्याल है यह यहाँ पे पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है।
अगला गाड़ू घड़ी यात्रा किस मंदिर से संबंधित है? तो गाड़ू घड़ी यात्रा होती है दोस्तों, ठीक है, यह किस मंदिर से है संबंधित है? तो यह बद्रीनाथ मंदिर से संबंधित है। अगला गूंजी गांव किस जनपद में है? तो गूंजी गांव यहाँ पे किस जनपद में पड़ता है दोस्तों? तो ये पिथौरागढ़ जनपद में पड़ता है गूंजी गांव। अगला राजमाता गुलेरिया किसकी संरक्षिका थी दोस्तों? तो राजमाता गुलेरिया जो थी यहाँ पे कीर्ति शाह की संरक्षिका थी, क्योंकि बहुत कम उम्र में राजा बनने के कारण यह उनकी संरक्षिका थी, राजा गुलेरिया। अगला है दक्षेश्वर मंदिर स्थित है। तो दक्षेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? तो दक्षेश्वर मंदिर हरिद्वार जनपद में स्थित है। अगला खादू खर्क किस जनपद में स्थित है? तो खादू खर्क यहाँ पे किस जनपद में स्थित है? तो यह चमोली जनपद में स्थित है खादू खर्क। अगला मनपे बुग्याल किस जिले में स्थित है? तो मनपे बुग्याल यहाँ पे किस जिले में स्थित है? तो यह चमोली जनपद में यह पड़ता है मनपे बुग्याल। अगला पुष्टि माता मंदिर स्थित है। तो पुष्टि माता मंदिर दोस्तों अल्मोड़ा में पड़ेगा, अल्मोड़ा के जागेश्वर में, ठीक है, अभी हमने देखा था ऊपर ये क्वेश्चन। अगला है छलिया महोत्सव किस जनपद में मनाया जाता है? तो छलिया महोत्सव है दोस्तों प्रसिद्ध पिथौरागढ़ का, ठीक है, पिथौरागढ़ में छलिया महोत्सव बहुत ही ज़्यादा मात्रा में मनाया जाता है छलिया महोत्सव, तो पिथौरागढ़ जनपद का राइट होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे, उत्तराखंड में धाद नामक संस्था के संस्थापक कौन है? तो धाद नामक एक संस्था है दोस्तों उत्तराखंड में, तो इसके संस्थापक कौन है? तो इसके संस्थापक हैं यहाँ पे सुरेंद्र सिंह पांगती, इसके संस्थापक हैं। अगला है कारकोट नाग मंदिर किस जनपद में स्थित है? तो कारकोट नाग मंदिर यहाँ पे स्थित है नैनीताल जनपद में, नैनीताल जनपद में स्थित है। राज्य में पाए जाने वाला प्रसिद्ध फल काफल का वैज्ञानिक नाम है? तो इम्पोर्टेंट है दोस्तों, एग्जाम में पूछा जा सकता है, वैज्ञानिक नाम पूछे जाते हैं, ठीक है। राज्य में पाए जाने वाले प्रसिद्ध काफल का यहाँ पे वैज्ञानिक नाम होगा यहाँ पे माइरस सेवड़ा, ठीक है, माइरस सेवड़ा क्या है यहाँ पे इसका वैज्ञानिक नाम है। अगला ढूंढेश्वर महादेव मंदिर स्थित है। तो ढूंढेश्वर महादेव मंदिर किस जनपद में स्थित है? यह टिहरी जनपद में स्थित है दोस्तों ढूंढेश्वर महादेव मंदिर। अगला तिलका देवी मंदिर किस जनपद में स्थित है? तो तिलका देवी मंदिर यहाँ पे टिहरी गढ़वाल में स्थित है तिलका देवी मंदिर। अगला है नंदवन व तपोवन नामक स्थान किस जनपद में स्थित है? तो सबको पता होगा तपोवन नंदवन यह चमोली जनपद में स्थित है दोस्तों, सॉरी नंदवन व तपोवन, ठीक है, नंदवन व तपोवन नामक स्थान किस जनपद में स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों यहाँ पे उत्तरकाशी जनपद इसका राइट होगा, ठीक है, उत्तरकाशी जनपद में स्थित है नंदवन व तपोवन नामक स्थान। अगला फलसीमा किस जनपद में स्थित है? तो फलसीमा यहाँ पे अल्मोड़ा जनपद में स्थित है। यह यहाँ पे ऐतिहासिक दृष्टि से यह क्षेत्र जाना जाता है फलसीमा, यहाँ से कई सारे हमें ऐतिहासिक स्रोत यहाँ से प्राप्त होते हैं फलसीमा से। अगला स्वधम गुफा किस जनपद में स्थित है? तो स्वधम एक प्रसिद्ध गुफा है दोस्तों, यह किस जनपद में स्थित है? तो ये पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है स्वधम गुफा। अगला एकेश्वर मेला किस जनपद में लगता है? तो एकेश्वर मेला यहाँ पे लगता है पौड़ी जनपद में, ठीक है, एकेश्वर मेला पौड़ी जनपद में लगता है। अगला है ज्वालपा देवी मंदिर किस जनपद में स्थित है दोस्तों? तो ज्वालपा देवी मंदिर यहाँ पे किस जनपद में स्थित है? यह पौड़ी जनपद में स्थित है दोस्तों ज्वालपा देवी मंदिर, ठीक है। अगला टोकरिया मेला किस जनपद में लगता है? तो प्रसिद्ध मेला है दोस्तों टोकरिया मेला, ठीक है, तो उत्तराखंड के बुग्याल, उत्तराखंड के दर्रे, उत्तराखंड के जलप्रपात, उत्तराखंड के मेले, ठीक है, उत्तराखंड के कुंड, उत्तराखंड के ताल, इन सारों से यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों एग्जाम में, तो इन चीज़ों में सारे आपके डाउट क्लियर होने चाहिए। और एक डिटेल क्लासेस ज़रूर से देखें या फिर बुक पढ़ सकते हैं आप, जैसे परीक्षा वाणी है, अजय रावत है, और भी बहुत सारी बुक आती हैं उत्तराखंड में, तो उनसे आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, ठीक है। अगला है नैनी डांडा किस जनपद में है? तो नैनी डांडा किस जनपद में स्थित है दोस्तों? नैनी डांडा स्थित है यहाँ पे पौड़ी जनपद में, ठीक है, पौड़ी जनपद में स्थित है। आगे है गेजुआ डांडा स्थित है। तो गेजुआ डांडा कहाँ स्थित है दोस्तों? गेजुआ डांडा यहाँ पे स्थित है रानीखेत जनपद में, ठीक है, अल्मोड़ा के रानीखेत में स्थित है गेंजुआ डांडा। अगला है शेर का डांडा, आज शेर का डांडा भी पूछा जाता है दोस्तों, तो शेर का डांडा नामक स्थान किस जनपद में स्थित है? शेर का डांडा नामक स्थान यह नैनीताल जनपद में स्थित है शेर का डांडा। गुड़ केदार का मेला किस जनपद में लगता है? तो गुड़ केदार का मेला है दोस्तों यह लगता है यहाँ पे अल्मोड़ा जनपद में, ठीक है, गुड़ केदार का मेला अल्मोड़ा जनपद में लगता है। घड़ियाल उत्सव किस जनपद में होता है दोस्तों? तो घड़ियाल उत्सव किस जनपद में होता है? घड़ियाल उत्सव यहाँ पे टिहरी जनपद में मनाया जाता है घड़ियाल उत्सव।
गीता मनराल किस खेल से संबंधित है दोस्तों? तो गीता मनराल यहाँ पे किस खेल से संबंधित है? तो यह यहाँ पे एथलेटिक्स है, ठीक है, एथलेटिक्स है गीता मनराल। आज का लास्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों यहाँ पे। कटेहर के हिंदू राजा खड़क सिंह का ठीक है, मेहताओं के देश कुमाऊं में भागने का उल्लेख किस ग्रंथ से प्राप्त होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। कटेहर के हिंदू राजा खड़क सिंह था दोस्तों। खड़क सिंह का मेहताओं के देश कुमाऊं में भागने का उल्लेख किस ग्रंथ से प्राप्त होता है? तो यह तारीख ए मुबारक शाही से प्राप्त होता है, तारीख ए मुबारक शाही से। तो कैसे लगे क्वेश्चन आपको दोस्तों? यहाँ पे 70+ क्वेश्चन हमने यहाँ पे इस वीडियो में कवर किए हैं। वन लाइनर है, इंपॉर्टेंट बुक है दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन निरंतर पूछे जाते हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। तो अपने स्टडी करने वाले दोस्तों के साथ वीडियो ज़रूर से शेयर करें और एक लाइक और एक कमेंट करके ज़रूर से दें दोस्तों, उस चीज़ से मुझे एक मोटिवेशन मिलता है, ठीक है, कमेंट से, ठीक है। तो कमेंट ज़रूर से करें कैसी लगी वीडियो, और जहाँ पे गलतियाँ हुई हैं तो वहाँ पे अगर कहीं पे गलती हुई है तो आप उनको कमेंट में ज़रूर से यहाँ पे लिखें और अपने स्टडी करने वाले दोस्तों के साथ भी ज़रूर से शेयर कर दें वीडियो। और मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, धन्यवाद।